तो तुम लोग बाबर की औलादो कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा। ये वही कांग्रेस है ना, बोलते थे अगर 2019 के पहले फैसला आ गया तो उनकी नदियां बह जाएंगी। अरे मच्छर तो एक मरा नहीं, राम मंदिर बन रहा है। तोड़ने वालों सुनो, एक बात कह रहा हूँ, तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दिया हमने बाबर का। तो तुम लोग बाबर की औलादो जिसने पीओके पाकिस्तान को दे दिया और कच्छद्वीप दे दिया श्रीलंका को, अब ये भारत जोड़ ले आए। तालाब में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती मेरे भाई। अगर हिंदुस्तान में रह के सनातनियों से जो दुश्मनी कर रहा है ना, तो समझ लो वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तो ब्राह्मण कहला रहे, नकली हिंदू बन रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पाकिस्तान राम भगवान को गाली देता था कांग्रेस, आज वही पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है और वही कांग्रेस वोट की भीख मांग रही है। जेरूसलम पे एक बार बोल दे, केजरीवाल आके बोल दे वहां पे हॉस्पिटल बनाओ ना, तेरा रातों रात सफाया कर दिया उन्होंने ना, तो बोलिए ये तो सनातनी है, हम भाई दुश्मन को भी माफ कर देते। हमने तो 100 बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल को माफ किया था, 101वें बार उसकी गर्दन उतारी थी। 2024 का चुनाव करीब है और उतना ही करीब है राम जी का वापस अयोध्या में आगमन, और इसी कारण राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां गर्मी है। और उसी दूसरी तरफ राम भक्तों में एक जुनून देखने को मिल रहा है। और मेरे आसपास में इस वक्त 2-3 भक्त हैं जो टीका लगाए हुए हैं, भगवा ओढ़े हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। वहीं बनाएंगे और आज से पहले कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बताएंगे और भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे। तारीख बता दी गई है, तारीख बता दी गई है। क्या तारीख? 22 जनवरी को है। पूरे गाजे बाजे के साथ सह परिवार आपको जगह मिले, आप जरूर पहुंचिए और प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। वहाँ पे महिलाओं वगैरह सबकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। अभी 28 तारीख तक, अगली 22 से 28 तक वहाँ होटल रूम सब बुक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जा संख्या पहुंचे। और ये प्रभु राम जी का जो मंदिर बनने जा रहा है, 500 साल से हमारे प्रभु राम जी टेंट में थे, टेंट में रखा गया, कितनी यातनाएं झेली, कितने हिंदू ऊपर पहुंच गए, हमारे पूर्वज बहुत चले गए। इसी आज हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि इस मातृभूमि के अंदर, इस धरती में, इस भारत माँ ने हमारे को ऐसे सुपुत्र माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये मंदिर बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, मूर्ति सारी चीज। नरेंद्र मोदी जी क्यों मंदिर बनाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कि नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी थी, सुप्रीम कोर्ट तो शुरू से थी, लेकिन किसने आगे अड़ंगा अड़ाया ये देश जानता है। किसने अड़ाया? कांग्रेस पार्टी ने, ये गठबंधन ने 26 वकील खड़े करे थे इसी राम मंदिर के विरुद्ध। अगर राम कह रहे हैं 26 वकील उसके विरुद्ध खड़े किए, दूसरी तरफ सोनिया गांधी जाकर के श्री रामचंद्र जी को तिलक लगा रही हैं। बहुत बढ़िया, विजयदशमी के दिन। तो ये तो अच्छा है ना। शीश महलों में सोने चांदी के चम्मच गस्से खाने वाली, कभी कहते ना जहाजों में घूमने वाली, इटली की सैर करने वाली महारानी को आज राम जी को काल्पनिक कहती थी, कहती राम का अस्तित्व नहीं है। आज मोदी जी के कार्यकाल में आज जनता ने दिखा दिया, आपको झुकना पड़ेगा। ये राम राज है, यही हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म है हमारा, लाखों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। आप हमारे संस्कारों को समझोगे, इस देश में राम की इज्जत करोगे, राम के संस्कारों को समझोगे, हमारे आराध्य राम जी को कुछ मानोगे, तभी इस देश में आपके लिए कुछ है, वरना तो इटली आपके लिए। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब श्री रामचंद्र जी क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं? मंदिर बना है, 22 जनवरी की तिथि तय हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुलाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलाए जा रहे हैं। अरे बाकी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते भाई? मुझे बताइए, जब भगवान श्री कृष्ण रथ लेके चले थे तो सारथी अर्जुन को क्यों चुरा था उन्होंने? अर्जुन को ही क्यों चुना था? इसी तरह हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी अगर चुना है तो माननीय हमारे मोदी जी को चुना है, इसलिए चुना है क्योंकि उनका जन्म ही, वो शुरू से ही, जब वो सीएम नहीं थे, कुछ नहीं थे, तब से उन्होंने प्रण ले रखा था। उनके अंदर एक चेष्टा थी, एक वो जो 100 करोड़ हमारी हिंदुओं की आस्था को, जो उनके अंदर जोश था कि मैं करके दिखाऊंगा, तो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन वो लोग जो राम को काल्पनिक कहते थे, राम को मानते नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह महाराज 2024 से पहले राम पे राजनीति, अब 2024 का चुनाव आ गया, फिर राम पे राजनीति। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही तो कर रही है, और कौन कर रही है? ये राजनीति नहीं है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। प्रभु श्री राम जी को हमारे 500 वर्ष से हमारी राजनीति उन लोगों ने करी है। वो लोग हिंदू को डराते आए, कहते आए राम मंदिर कभी नहीं बनाएगी, बीजेपी के ऊपर थप्पा इन्होंने रखा, ये थे हमारे ऊपर, इन्होंने स्लोगन चिपका रखा था कि मोदी तो सिर्फ इस मारे आता है, मंदिर बनाएंगे नहीं, तारीख बताएंगे नहीं, और लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। देश की जनता ने उनको वो करा कि आज हमारा भव्य मंदिर बनने जा रहा है।
मिर्च इनको इस बात की लग रही है कि ये लोग तो मंदिर का ताला लगाने के पीछे पड़े हुए थे। एक बहुत जरूरी सवाल है। आप एक बात बताइए, उद्धव ठाकरे के पिताजी बाल साहब ठाकरे की क्या भूमिका रही है राम मंदिर बनने में? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो फिर उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है भाई? अब देखो जी, वो अब क्या कह सकते हैं कि पिता अच्छे हैं लेकिन पुत्र नालायक है, तो उसको क्या कह सकते हैं? वो नालायक पुत्र है, वो कुपुत्र है, पुत्र नहीं कुपुत्र है। वो प्रभु राम जी के जो मानते थे, उनका बाला साहब ठाकरे जी का एक नाम हाथ उठाना ही बहुत होता था, और हमेशा अडानी जी के रथ यात्रा में हमेशा साथ रहे। उन्होंने बहुत राम मंदिर के जो कार्य करे हैं, शिवसेना को जो बढ़ावा मिला है, शिवसेना पार्टी बनी है तो राम मंदिर के ही बेस पर बनी है। शिवसेना को जानता कौन था? जब आप राम मंदिर के रथ के ही लिए आप चले आगे तो जनता ने शिवसेना को एक्सेप्ट करा। आज उसी राम मंदिर को बनते हुए आप रोड़े अटका रहे हो उनके पुत्र। ये देश और दुनिया देख रही है, देख लेना। ये उन्हीं में से एक है जो विभीषण थे ना, जिन्होंने हम इसी तरह ये जयचंद का रोल निभा रहे हैं, राम मंदिर के रथ के आगे रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। और जिन लोगों के साथ ये एक बात बताइए, प्राण प्रतिष्ठा से खुशी तो बहुत हो रही होगी कि वापिस से अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का आगमन। हमारा दिल गदगद है, हमारा तो कहीं कभी गदगद भारतीय, बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को नमन है, देश की जनता को नमन है, जिन्होंने एक सपना सजोया था आंखों में, दिल में, कि प्रभु श्री राम जी टेंट से निकल के हमारे प्रभु श्री राम जी मंदिर में बैठ जाएं। तो आज सबका सपना पूरा होने जा रहा है और पूरे जोश और खरोश के साथ हम स्वागत करते हैं राम जी का, और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 22 जनवरी को जा रहे हैं अयोध्या? बिल्कुल जा रहे हैं सर, पूरे जोश खरोश के साथ जा रहे हैं। और मैं अपने साथ बहुत बड़ी कम्युनिटी को ले जा रहा हूँ, अपने राम भक्तों को लेकर जा रहा हूँ, जो मेरे देशभक्त हैं, जो देश हित की बात। मैं आपके पास लौटूंगा, रुकिएगा जी। रवि हिंदू जी बताइए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री रामचंद्र जी की, लेकिन उस पर भी राजनीति चल रही है। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि हमको बुलाया नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव राम मंदिर के शय पर जीतेंगे। देखिए, एक कहावत है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये तो ब्राह्मण कहला रहे, नकली हिंदू बन रहे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वही कांग्रेस है ना जिसने पूरा तिब्बत चीन को दे दिया, जिसने पीओके पाकिस्तान को दे दिया और कच्छद्वीप दे दिया श्रीलंका को। अब ये भारत जोड़ने आए। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अरे कांग्रेसियों, तुम भूल गए जब तुम्हारे 24 वकील कपिल सिब्बल लगे थे, बोलते थे अगर 2019 के पहले फैसला आ गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे मच्छर तो एक मरा नहीं, राम मंदिर बन रहा है, अब उसका उद्घाटन भी हो रहा है। मैं इन कांग्रेसियों से कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते हैं कि राम भगवान काल्पनिक हैं, ये लोग कहते थे कि राम सेतु काल्पनिक है। अरे मैं इन मूर्खों से कहना चाहता हूँ, कभी भी जाके देख लेना किसी भी सनातनी की अगर अंतिम यात्रा निकलती है ना, तो उसमें एक उद्घोष होता है कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्ते, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्ते। जब हमारे अंतिम यात्रा में ये उद्घोष होता है तो हम इससे बड़ा प्रमाण नहीं दे सकते किसी को मेरे भाई। इससे बड़ा राम का प्रमाण कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, एक मौलाना साहब खड़े होकर के कहते हैं कि आज तो इन्होंने राम मंदिर बना लिया, लेकिन आने वाले 100 साल बाद जब हम मजबूत होंगे तो हम दोबारा तोड़ देंगे। अरे मेरे भाई सुनो, दोबारा तोड़ने वालों सुनो, एक बात कह रहा हूँ, तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दिया हमने बाबर का। तो तुम लोग बाबर की औलाद हो, तुम्हारी औकात है सनातनियों के देश में रह के, सनातनियों से, अरे तालाब में रह के मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं की जाती मेरे भाई। अगर हिंदुस्तान में रह के सनातनियों से जो दुश्मनी कर रहा है ना, तो समझ लो वो मिट्टी में मिल जाएगा। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पे मध्यस्थता हो जानी चाहिए सुप्रीम राम मंदिर पे, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये सारे मौलानों ने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं, इस पे भैया मध्यस्थता नहीं होगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और हमने किसी से भीख में नहीं मिला राम मंदिर, हमने भाई केस लड़ा है, तब जाके हमें राम मंदिर। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि भीख में थोड़ी मिला है, तो ये क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को क्यों दे रहे हैं? अरे हम किसी को नहीं दे रहे क्रेडिट, हम तो अपने प्रभु श्री राम को दे रहे क्रेडिट। उन्हीं की कृपा से आज मंदिर बन रहा है और उन्हीं की कृपा से दिवाली भी मनाने वाले हम लोग। और पर कृपा राम की हुई, पर कृपा करे। और इस बार की दिवाली अयोध्या में मनाएंगे। इस बार की दिवाली जो आतिशबाजी है भाई साहब भव्य होगी। और जो ये केजरीवाल कह रहा है कि पटाखे नहीं फोड़ेंगे ना, अरे भाई इस बार तो बम भी फोड़ेंगे हम लोग राम मंदिर के खुशी में। और एक चीज इनसे बता देना चाहता हूँ कांग्रेसियों से, अरे तुम लोग अस्तित्व पे जिसके सवाल उठाते थे, जो पाकिस्तान राम भगवान को गाली देता था कांग्रेस, आज वही पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है और वही कांग्रेस वोट की भीख मांग रही है। और इन लोगों को कुछ आपने केजरीवाल का नाम लिया तो मैं उनसे रिलेटेड एक सवाल करना चाहूंगा। जो उनके 1-2 मंत्री जो थे जेल में थे, ठीक है, उनमें से एक मनीष
सिसोदिया। मनीष सिसोदिया का बयान था आज से कुछ समय पहले कि ना मंदिर बनाओ ना मस्जिद बनाओ, वहाँ किस कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बना दो। तो अब उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? अरे मैं इनसे यह कहना चाहता हूँ, यरूशलेम पे एक बार बोल दे, केजरीवाल आके बोल दे वहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ ना, तेरा रातों रात सफाया कर दिया उन्होंने ना, तो बोलिए ये तो सनातनी है, हम भाई दुश्मन को भी माफ कर देते। हमने तो 100 बार श्री कृष्ण ने यह शिशुपाल को माफ किया था, 101वें बार उसकी गर्दन उतारी थी, तो हम तो केजरीवाल सिसोदिया को 100 बार माफ करेंगे। और हाँ, इस बार इनकी दिवाली रावण की दिवाली जेल में मनाने गई, ये बाहर नहीं मना पाएंगे दिवाली। जो राम पे अस्तित्व पे सवाल उठाता था ना, आज वो जेल में सड़ रहा है। राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले जेल में सड़ रहे हैं। अब एक बात बताइए, राम के अस्तित्व पे सवाल तो सोनिया गांधी ने भी उठाया था, वो तो खुलेआम घूम रही है। देखिए आज वो जमानत पे मेरे भैया, मैंने कहा ना, माँ बेटे दोनों वोट की भीख मांग रहे, कभी जमानत पे सांसद बनते तो कभी उनके सांसद की सदस्यता चली जाती है। इससे गया गुजरा वक्त कभी गांधी खानदान का रहा है? बताओ ना, इससे गया गुजरा वक्त कभी नहीं देखा। इसलिए देख रहे क्योंकि इनके अत्याचार का ना घड़ा भर गया था, अब वो घड़ा छलक रहा है इनके पाप का, अब वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरे सनातनी देख रहे हैं। फूट भी कब जाए किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, ये 2024 में फोड़ देगी हिंदुस्तान की जनता। आप कह रहे हैं 2024 में बीजेपी जीतेगी, वहां पूरा अलायंस एक तरफ खड़ा होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब कैसे जीत जाएगी, 28 दल हम एक साथ है। अरे 28, ये तो इनसे तगड़ा गठबंधन तो 2019 में हुआ था यार, सपा और बसपा का, इसकी तो तोड़ ही नहीं थी, उसका तोड़ हमारे योगी मोदी ने निकाल दिया। तो ये सब तो छोटे मोटे हैं भैया, इनको तो जब मोदी फूंक मारेगा ना, ये लोग हवा में उड़ जाएंगे। हाँ, इनका तो कोई नेता भी नहीं है। ऐसे कैसे नेता नहीं है महाराज? तो बताइए उनका कौन नेता उनका? ममता बनर्जी उनकी नेता, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, 6 नाम तो मैंने गिनवा दिए। सर प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या कह रहे हैं? इनके 6 के 6 प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री आएगा बंगाल से, लाएगा सारे आतंकवादियों को, आराम से देश का नाश करेगा। एक ममता वहाँ पे है तुम्हारे पाकिस्तान के महमूदा, तो वो आएंगी, पाकिस्तान से आतंकवाद आएंगे, खूब बढ़िया, कश्मीर में दोबारा 35 लग जाएगी, 370 लग जाएगी, कश्मीर में वही कांड शुरू हो जाएगा, पंडितों को मारा जाएगा, हिंदुओं को सबको मारा जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा। हर जगह से चारों तरफ से। एक प्रधानमंत्री का नाम मैं भी ले देता हूँ, मोदी जी का। उनके राज्य में महंगाई और बेरोजगारी होगी? कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी